देवी, गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर बिना बुलाए ही जाना चाहिए। लेकिन देवी, इनमें से कोई यदि विरोध रखे आपसे तो बुलाने पर भी नहीं जाना चाहिए। ना जाने कौन सा कार्य कर दे जिससे आपको बड़ा दुख हो जाए। अब शिव जी समझा तो रहे हैं, लेकिन जानते हैं ये समझने वाली नहीं है। शिव जी ने बहुत प्रयत्न किया, मां सती समझी नहीं। तब परमात्मा शिव ने दो गणों को देकर, मुख्य गणों को भेजकर मां सती के सहित भेज दिया। जाइए। सती मां गईं। जैसे ही गईं, भाइयों ने मुंह फेर लिया, बहनों ने खूब चढ़ाया। देखो, जोगी की जोगनी आ गई। देखो, बहन बहन का बड़ा प्रेम होना चाहिए। यदि बड़ी बहन अच्छे घर पे ब्याह गई है और छोटी बहन थोड़ी कमजोर घर पे ब्याही है, तो बहनों का स्वभाव क्या है? देखो, तुम्हारे जीजा ने डायमंड का बनवाया है, तुम बेंटेक्स का पहने हो क्या? अरे समझाना चाहिए। अरे बेटी, तुम्हारे जीजा ने बनाया है, हमारे बाबू भी बनाएंगे तुम्हारे लिए डायमंड का, इससे बड़े बड़े डायमंड लगाएंगे, धीरता का वर्ण करो। समय सबका एक जैसा नहीं रहता। लेकिन नहीं था। बहन आया, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अरे दक्ष ने देखा तो सारे शरीर में अग्नि उत्पन्न हो गई दक्ष के। ये आई, इसके पीछे वो भी आ जाएगा। एक माता ने प्रेम से लाड़ लड़ाया, पुत्री। मां सती समझ गई, मैंने शंकर जी की बात मानकर उचित नहीं किया। कहा, मां, अब मैं यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करूंगी। मां ने समझाया, पुत्री, आप यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करने मत जाओ, उचित नहीं। खूब समझाया। अरे मां सती जब शिव की नहीं मानी तो मां की क्या मानेंगी? मां सती नहीं मानी और यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करने चली गई। यज्ञ पर जाकर क्या देखती हैं? सभी देवताओं के भाग, सभी देवताओं का नाम लेकर आहुति दी जा रही है। सभी के आसन, शिव का कोई भाग नहीं, शिव का कोई आसन नहीं। ऐसा व्यवहार जब देखा है मां सती ने, मां सती क्रोध से लाल हो गई। और मां सती जैसे ही क्रोध पर लाल हुई, उपस्थित श्रेष्ठ सभासदों को तो झपटते हुए मां सती बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरत लाभ सब काहू, तो फल तुरत लाभ सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू, भली भांति पछताव पिताहू, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा, सुनिए जहाँ तहाँ सिमर जादा, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोति नत चलिय पराई, श्रवण मोति नत चलिए पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदित तेहि, पिता वंदे मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, सजि हूँ तुरत देह तेहि हेतु, सजहं तुरत तेहि हेतु, मूर्धर चंद्र मौल विष केतु, उदर चंद्र मौल विष केतु, अस कहि जोगी अगिनी तनु जारा, अस कहि जोगी अगिनी तनु जारा।
मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हे सभासदों, मुनियों, वृंदों, आप में से जिनने शंकर जी की निंदा कही है या सुनी है, उसका जो फल है आप सब तुरंत प्राप्त करेंगे। पिता श्रेष्ठ, आप भली भांति पछताएंगे। जहाँ पर संत की, भगवान शंकर की, श्री हरि विष्णु की निंदा हो, वहाँ पर ऐसी मर्यादा बताई गई, जो व्यक्ति उनकी निंदा करे उसके वाक्य को असिद्ध कर दीजिए, अन्यथा श्रवण कान को मूंद कर चल पड़िए दूसरी जगह पर, निंदा सुनिए नहीं। हे पिता, आप कितने मति के मंद निकले, और आपसे ही तो मेरा यह शरीर है, ये मेरा शरीर भी अदब। माँ बड़ी ग्लानि में हुई हैं और शिव जी का हृदय पर रखकर माँ ने प्रण किया, योगाग्नि में अपने शरीर को स्वाहा कर दिया। माँ सती का शरीर धू धू कर जलने लगा। जो गण आए थे साथ में भगवान शंकर को बताए हैं सारी घटना को, भगवान शंकर को क्रोध आया है, वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष के सिर को काटकर यज्ञ कुंडी में पूर्णाहुति डाली। हाहाकार मच गया। फिर ब्रह्मा विष्णु आदि के समझाने पर भगवान शिव को निमंत्रण भेजा गया है। यज्ञ के यज्ञाध्यक्ष का रूप में शिव जी को आमंत्रण भेजा गया। भगवान शिव आए हैं, यज्ञ को संपन्न कराया है। दक्ष के सिर के ऊपर बकरे का सिर लगाया।